Manchester United and Liverpool are competing toe to toe to sign Jude Bellingham in 2023. ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, बट आई एम शॉक्ड. और एक और रिपोर्ट आई है ला पेरिजियन की कि सर जिम रेडक्लिफ इज गोइंग टू बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड और वो 4 मिलियन पे करने को तैयार हैं और ग्लेजर्स भी सेल करने को तैयार हैं एंड लुइस कैंपोस को लाना चाहते हैं सर जिम रेडक्लिफ. अब ये जितना स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड अच्छा लग रहा है ना सोचने में, ये जितना फैंटेसाइज करने में मज़ा आ रहा है, रियलिस्टिकली ये उतना ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता जाएगा जैसे जैसे टाइम गुजरेगा. और अगर यूनाइटेड अच्छा करने लगी तो आपका टेक ओवर का चांस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उस केस में फिर आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बढ़ जाएगा. और अगर ख़राब करने लगी तो हो सकता है टेक ओवर हो जाए, लेकिन जूड बेलिंगम की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी. क्यों होगी? उसका रीज़न ये है कि भाई आप जूड बेलिंगम जैसे प्लेयर को अगर क्लब में लेकर आना चाह रहे हो और अगर आपके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है तो वहाँ सबसे बड़ा घाटा आपके लिए कि प्लेयर मना कर देगा, जैसे आपको फ्रेंकी डियोंग ने मना कर दिया. दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो रियल मैड्रिड को लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं इस नाम के लिए, बट रियल मैड्रिड के केस में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना ऑफर रखेंगे डॉर्टमंड के सामने. देखो डॉर्टमंड एक सेलिंग क्लब है, उनके लिए पैसा मैटर करता है, और क्योंकि यहाँ पैसे की बात हो रही है तो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय 12th मैन गेमिंग एप्लीकेशन विच इज़ अ फैंटेसी गेमिंग ऐप. और यहाँ पर आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर कर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर कर अपने लिए पैसा जीत सकते हैं और अच्छा खासा पैसा जीत सकते हैं. बिकॉज दिस ऐप इज़ न्यू इन द मार्केट, तो यहाँ पर लोगों ने अभी कम रजिस्टर किया है, विच मीन्स द winning possibility and probability is very very high. So without wasting any time, use the link given in description, download the app, register your number and start participating in the contest for multiple games. चाहे आप फुटबॉल के मैचेस की बात करें चाहे क्रिकेट के मैचेस की बात करें, तो शुरू हो जाओ और पैसा जीतना शुरू करो. तो भाई कल रात में रिपोर्ट्स आई हैं कि यूनाइटेड जो है 2023 में जूड बेलिंगम को साइन करने के लिए लिवरपूल से टो टू टो कंपीट करेगी. Now, Jude Bellingham is one of the finest young talent in world football right now. पेद्री, कामाविंगा, आपके चुआमेनी, उसी लेवल पर माना जा रहा है जूड बेलिंगम को. और यहाँ पर शायद बहुत सारे लोगों ने जूड बेलिंगम का गेम देखा नहीं है, लेकिन जितने भी लोगों ने जूड बेलिंगम को डॉर्टमंड के चैंपियंस लीग मैचेस में देखा होगा वो इस बात से एग्री करने पर थोड़ा सा वो नहीं करेंगे, प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे, क्योंकि बेलिंगम हैज़ बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स फॉर डॉर्टमंड इन द लास्ट 1.5 सीजन. और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली साल भी जब जेडन सैंचो नहीं थे और हालैंड भी इंजर्ड थे तब बेलिंगम वाज बॉलिंग फॉर डॉर्टमंड. और यहाँ पर ऐसे ही नहीं आप रियल मैड्रिड का अटेंशन गेन करते हो. और मतलब देखो सीधी साफ बात यह है कि मैड्रिड को अभी लोग इस फेज़ में कंसिडर नहीं कर रहे, इस पूरे सिनेरियो में कंसिडर ही नहीं कर रहे. लेकिन डॉर्टमंड अगर किसी एक क्लब से डील करना चाहेगी जो बेसिकली यहाँ पर उनके मन मुताबिक पैसा देने को तैयार होंगे, और साथ ही साथ बेलिंगम अगर एक टिपिकल स्टीरियोटाइप है ना इंग्लिश प्लेयर्स का कि वो इंग्लिश कंडीशंस में ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, वो और किसी कंट्री में खेलना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते. हाँ, पिछले कुछ रीसेंट ईयर्स में मतलब बुंदेसलीगा में जाकर इंग्लिश प्लेयर्स ने थोड़ा अपना लक आजमाया है, या फिर मैं ये कहूँ अभी टेमी अब्राहम वगैरह, या फिर मैं स्मॉलिंग की बात करूँ तो वो गए हैं सीरिया. लेकिन बहुत टाइम हो गया जब से कोई इंग्लिश प्लेयर जाकर ला लीगा में नहीं खेला. तो क्या ये जूड बेलिंगम वो प्लेयर बनेंगे जब वो मैड्रिड ज्वाइन कर कर इन सारे सवालों को ख़त्म कर देंगे और वो एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन अगर मैं यहाँ यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है हम जूड बेलिंगम को साइन करके लेकर आए? देखो जूड बेलिंगम को आप तब साइन करके लेकर आ पाओगे जब आपके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल होगी, आपके ओनर्स जो हैं वो रिजल्ट देखेंगे फील्ड के ऊपर और आपको बैक करने के लिए आपके पास कुछ होगा. अब यहाँ पर अगर सीज़न के एंड में ना आपके पास चैंपियंस लीग फुटबॉल है ना आपने कोई ट्रॉफी जीती है, तो प्रोग्रेस के मामले में आप क्या दिखाओगे प्लेयर्स को? अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार इस हिसाब से तो बारसा के पास भी कुछ नहीं था सीज़न के एंड में, लेकिन बारसा ने कैसे रफीनिया, डेम्बेले को भी रोक लिया, वो लेवेंडोस्की को ले आए, वो कुंडे लेकर आए, वो क्रिस्टेंसन लेकर आए, वो कैसी लेकर आए. तो भाई सिनेरियो थोड़ा अलग है. यहाँ पर यूनाइटेड का हाल जो चला आ रहा है ना वो पिछले 9 साल से चला आ रहा है. बारसा का जो हाल है वो पिछले 2-3 साल से है, और वो क्योंकि अब उनके ओनरशिप बेसिकली ओनरशिप में नहीं, लेकिन उनके जो प्रेसिडेंट है वो नए आए हैं, और लास्ट टाइम जब लपोर्ट आए थे तो उनका टेन्योर यादगार रहा था, तो उसको कंसिडर करते हुए प्लेयर्स
बारसा के प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं। सेम कैन बी सेड अबाउट एरिक टेन हैग, क्योंकि एरिक टेन हैग, अगर मैं ओनर्स को हटा देता हूं तो एरिक टेन हैग इज द मेन मैन जहां पर वो पुल पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें पैसा तो ओनर्स ही देंगे। तो क्या 90 मिलियन 100 मिलियन देने को तैयार हो जाएगा ये यूनाइटेड का बोर्ड? क्योंकि अगर मैं बात करूं, इस केस में इन्होंने एंटनी के ऊपर पैसा इसलिए फेंका क्योंकि इनके पास खुद को बैक करने के लिए ट्रांसफर मार्केट में कोई और साइनिंग थी नहीं। क्योंकि फ्रैंकी डियोंग के पीछे जब इन्होंने 2 महीने बर्बाद किए, उस केस में एंटनी की मार्केट वैल्यू बढ़ गई। एंड एरिक टेन हैग ने जो शुरू के 2-3 गेम देखे, उसके बाद एंटनी के लिए उन्होंने खुद से पुश किया। अब यहां पर जूड बेलिंगम के केस में आपके पास लिवरपूल भी है, लेकिन पता है अगर लिवरपूल का ये सीजन खराब होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां पर लिवरपूल जो है वो कमजोर दिखेगी आपको एक तरीके से प्लेयर के लिए जाते में, जैसे इस साल हुआ है ना। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिनेरियो हियर कि इफ लिवरपूल फिनिशेस आउटसाइड टॉप 4, तो फिर क्या उस केस में जूड बेलिंगम के ऊपर वो 100 मिलियन खर्च करने को तैयार होंगे? और अगर मैं कह रहा हूं खर्च करने को तैयार हो भी जाएंगे, तो क्या जूड बेलिंगम आने को तैयार होंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनका जो स्क्वाड है वो एज कर रहा है? और सिर्फ जूड बेलिंगम की साइनिंग से लिवरपूल का भला नहीं होगा। और कंसिडरिंग एफएसजी का जो ओनरशिप के अंडर उनका नेट स्पेंड रहा है हर विंडो का, वो कुछ इतना खास नहीं रहा है, एक्सेप्ट फॉर दैट वन विंडो जब उन्होंने कुटिन्यो को बेचा था और वो एलिसन को और आपके वर्जिल वैन डाइक वगैरह को लेकर आ गए थे। इस सीजन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने डार्विन न्यूनेस की साइनिंग की, उन्होंने फेबियो कवायो की साइनिंग की, लेकिन उसके बाद क्या, उन्होंने प्लेयर ही नहीं उठाए मार्केट से, और इसीलिए अभी उनकी मिडफील्ड इतना स्ट्रगल कर रही है। अब उन्होंने लोन पर साइन किया बेसिकली आर्थर मेलो को। तो यहाँ पर उस केस में तो आपके पास थोड़ा एक एडवांटेज रहेगा अगर लिवरपूल आउटसाइड टॉप 4 फिनिश करती है। बट अगर वो चैंपियंस लीग प्लेसेस में फिनिश करेंगे तो फिर कॉम्पिटिशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप मैड्रिड के अगेंस्ट कंपीट कर रहे होगे और आप लिवरपूल के अगेंस्ट कंपीट कर रहे होगे। उस केस में आपके मैनेजर की पुल पावर और आपकी प्रीवियस सीजन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अब बात करते हैं एक मेगा रिपोर्ट की, जहां पर भाई ये रिपोर्ट आई है, ले पेरिजियन की रिपोर्ट है कि सर जिम रैटक्लिफ यूनाइटेड को 4 बिलियन देकर खरीदने को पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो रिपोर्ट आई है, ये 4 मिलियन का जो इन्होंने कोट किया है प्राइस, आखिर क्या ग्लेजर्स अगर यूनाइटेड अच्छा परफॉर्म करेगी और अगर ये चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करेगा और ये ट्रॉफी जीत गए, तो क्या ग्लेजर्स छोड़ के जाना चाहेंगे? देखो, ग्लेजर्स के लिए हमारा क्लब जो है वो कैश काउ है, ठीक है ना। अभी इस सीजन उन्होंने, देखूं अगर मैं, तो अपना पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया है। उन्होंने 1.3 बिलियन ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं वो क्लब से जब से उन्होंने टेक ओवर किया है और अभी तक, लेकिन उन्होंने अपना पैसा एक इंजेक्ट नहीं किया है। यूनाइटेड के ऊपर लोन इतना ज़्यादा है, तो 4 मिलियन तो सिर्फ आपकी मार्केट वैल्यू जो आप पे करोगे वो होगी। उसके बाद आपका 800 मिलियन का जो लोन है, 700 मिलियन का जो लोन है, आप वो पे करोगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ओल्ड ट्रैफर्ड का रीडेवलपमेंट कराना पड़ेगा, आपको कैरिंगटन का रीडेवलपमेंट कराना पड़ेगा, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी आपके विमेंस टीम को, आपको अकेडमी इंप्रूव करनी पड़ेगी, और आपको मेरे हिसाब से तो जिस तरीके से सिटी ने अपने आउटसाइड द कंट्री अलग अलग क्लब्स के साथ टाई अप किए हुए, या फिर मैं ये कहूँ उन्होंने टेक ओवर किया है उन क्लब्स को, तो वैसा कुछ आपको यूनाइटेड के एंड से भी देखना, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम देखें। क्योंकि देखो सिटी ने क्या किया, सिटी ने फुटबॉलिंग इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं, यूनाइटेड ने ग्लेजर्स के अंडर ओनरशिप कुछ भी नहीं किया। बेसिकली ओल्ड ट्रैफर्ड की हालत जर्जर है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज जब से कैरिंगटन में मूव की हैं तब से कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आई थी एथलेटिक की कि रोनाल्डो जब आए थे वापस, तो रोनाल्डो शॉक हो गए थे ये देखकर कि वो स्विमिंग पूल जिस कंडीशन में था जब वो 2009 में क्लब छोड़ के गए थे, वो आज भी उसी कंडीशन में, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब 14-13 साल तक आपका कोई भी मरम्मत का काम नहीं होगा उस किसी भी टेक्निकल एरिया में, या फिर मैं ये कहूँ ट्रेनिंग एरिया में, और ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन्स डिटोरिएट होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर बिल्डिंग का, हर एक जो भी आपका सिविल वर्क है उसका एक वो होता है, टाइम पीरियड होता है कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो उस हिसाब से हम सबको पता है कि सर बॉबी चार्ल्टन स्टैंड की रूफ लीक करती है, आपको पता है कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई, जिम फैसिलिटीज़ वुमेंस के लिए नहीं है, तो उन सारी फैसिलिटीज़ का भी खर्चा होगा। एंड तकरीबन यहाँ पर आप मान के चलो कि ये टेक ओवर सर जिम रैटक्लिफ को अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो तकरीबन जाकर 7 से 8 बिलियन का पड़ेगा। क्या सर जिम रैटक्लिफ इस वक्त पर इतना पैसा खर्च करने को तैयार है? अगर होंगे भी
तो भी हमें हाल फिलहाल में रीडेवलपमेंट का प्लान नहीं दिखेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में भी पैसा चाहिए होगा, रेवेन्यू स्ट्रीम जो है आपकी वो दोबारा जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ग्लेजर्स जाएंगे तो आपको पूरा नया स्टाफ चाहिए होगा। एंड इस केस में एक नए स्टाफ में एक नया इंटरेस्टिंग नाम आया कि लुइस कैंपोस को आगे प्रमोट करेंगे ये, और पीएसजी से अभी टाई अप है लुइस कैंपोस का, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं अलोंग साइड क्रिस्टोफर गैल्टियर। और न्यूज़ ये है और ले पेरिजियन की रिपोर्ट है कि वो सर जिम रैटक्लिफ लुइस कैंपोस को लाना चाहेंगे और उनको स्पोर्टिंग डायरेक्टर का रोल देना चाहेंगे। भाई ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, रियलिस्टिकली उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद, बेसिकली जितने साल से मैं देख रहा हूँ पीएसजी को, उतने साल में पहली बार पीएसजी ने कोई ढंग के बंदे रखे हैं काम करने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि नासिर अल खलीफी विल लेट गो ऑफ लुइस कैंपोस, और भले कितना भी पैसा मिल रहा हो, आई थिंक इफ पीएसजी विल गिव हिम द फ्रीडम ही वांट्स, तो फिर आई डोंट थिंक ही विल लीव हिज वर्क और फिर वो यूनाइटेड आएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ये जो टेक ओवर की बात चल रही है ये 10 महीने का काम है, ये 6 महीने का काम है? नहीं, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितनी ज़्यादा इसमें बेसिकली पेचीदापन है ना, उसको देखते हुए कम से कम 18 से 24 मंथ लग जाएंगे, तकरीबन आप 2 साल मान के चलो, जब ये टेक ओवर आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। कुछ ऐसा हो जाए अनरियलिस्टिक कि ग्लेजर्स 1 साल के अंदर अगर बेच के चले जाएं, वो बात अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्ट करना या फिर इस चीज़ की उम्मीद लगाकर बैठना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होगा, और बाद में दिल आप ही का टूटेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ग्लेजर 17 साल में कम से कम 25 से 30 बार ये सिनेरियो हमें दिखा चुके हैं कि हम क्लब छोड़ के जा रहे हैं या टेक ओवर होने वाला है, बट हुआ नहीं, उन्होंने क्लब बेचा नहीं, और वो आज भी पैसा मिंट कर रहे हैं क्लब में से। भले ही उन्होंने रेवेन्यू जो अपना है, वो जो डिविडेंड लेते हैं, वो 22 मिलियन से 11 कर दिया है, 11.5 कर दिया है, बट बदला कुछ नहीं है, आज भी सब वैसा का वैसा ही है।